नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत सारे प्रेडिक्शंस आ ही रहे हैं और हमने भी यहाँ पर अपने चैनल पर ज़रूर से किए हैं, तो आप ज़रूर से उन वीडियोस को देखिएगा। तो हमने वहाँ पर मूलांक के अकॉर्डिंग और नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी हमने किए हैं। बाकी अभी मुझे लगा कि पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग भी हमको थोड़ा-सा देखना चाहिए कि 1 से लेके 9 तक, क्योंकि 9 प्लैनेट्स होते हैं, तो उन्हीं में हमारे जो है पर्सनल ईयर भी आते हैं। तो आपका मूलांक चाहे जो भी रहे, लेकिन आपके पर्सनल ईयर हमारे नंबर 9 के इर्द-गिर्द घूमते हैं। तो सीरीज़ चलती है जब 1, 2, 3 इस तरीके से 9 तक। तो हर प्लैनेट्स के गुण, हर जब भी हमारा पर्सनल ईयर आता है तो उस प्लैनेट के गुण को हम ज़रूर से अपनी एनर्जी में, अपने ऑरा में लेके आते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। देन दूसरा जो चलता है वो हमारा चलता है जो यूनिवर्सल नंबर है, यूनिवर्सल जो पर्सनल ईयर होता है वो। तो इन दोनों के बेस पर कैसे हमारी एनर्जीज शिफ्ट होती हैं, तो ये जो है हमने सोचा कि ज़रूर से हमको चेक कर लेना चाहिए सभी पर्सनल ईयर को लेके। तो उससे हमको एक एक गाइडेंस मिल जाती है, एक इंसाइट मिल जाती है कि हमको क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं और कैसे हम उन पॉसिबिलिटीज़ के आधार पर अपने लाइफ को बेहतर, क्योंकि जितनी भी ये जो चैनलिंग्स होती हैं, जितनी भी ये जो टैरो रीडिंग्स या न्यूमेरोलॉजी से जो हम चीज़ें देखते हैं, तो वहाँ पर एक ही मोटिव होता है कि यस, आपको आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन ले पाएँ, सही गाइडेंस मिल पाए, तो उससे आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें जो खराब होने वाली होती हैं या जो हमसे कई बार गलत डिसीजन होते हैं, तो वहाँ पर हम अगर थोड़े से अवेयरनेस में आके और ये आपको थोड़ा भी गाइड कर पाती हैं, तो यस, आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर की दिशा में बढ़ जाएँ, इसलिए ही इनका यही मोटिव होता है। तो इसी सीरीज़ में मैंने सोचा कि चलिए हम पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं देखने की, तो हम वन बाय वन करेंगे इसको। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले नंबर 1 की। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 1 है, और पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं वो मैं कमेंट में ज़रूर से पिन कर दूँगी, आप उसको ज़रूर से देखिएगा। तो जब आपका अगर पर्सनल ईयर 1 है, तो ये जो ईयर है वो आपके लिए रहने वाला है न्यू स्पार्क का, न्यू बिगिनिंग्स का, न्यू आइडियाज़ का। आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा की एक्टिवेशन आप इस ईयर में ज़रूर से देखेंगे। आपके काम में ग्रोथ आपको ज़रूर से मिलेगी, सक्सेस की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। और अब तक अगर आप जो आइडियाज़ आपके अंदर आते थे और किसी भी तरीके से आप अगर उन पर एक्शन नहीं ले पाते थे, तो ये ईयर में तुरंत ही आइडियाज़ आना एंड देन तुरंत ही उन पर एक्शन लेना, ये आपके नेचर में ज़रूर से शामिल रहेगा। और इस समय आपकी जो एक लीडरशिप क्वालिटी है वो ज़रूर से बढ़ेगी और आपके जितने भी थॉट्स हैं उन सबको एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेगी। जो बोला ना कि जैसे ही आइडियाज़ आना, आपको तुरंत ही रास्ते मिलेंगे कि यस, मुझे किस तरीके से इस आइडिया को एक्टिवेट करना है। आपके ऑरा में एक स्पार्क, एक न्यू चार्म ज़रूर से आपको दिखेगा। कुछ रोमांचक यात्रा भी आप अपने लिए तय कर सकते हैं कि यस, मुझे कुछ रोमांच चाहिए, तो आप कुछ ट्रैवलिंग अपने लिए, कुछ टूर ज़रूर से अ, कर सकते हैं प्लान। और क्योंकि ये न्यू बिगनिंग्स का ईयर रहेगा, तो यहाँ पर जो भी काम करेंगे पूरे उत्साह के साथ में करेंगे, पूरे जोश के साथ में उस काम की शुरुआत करेंगे। कुछ लोगों के लिए मैरिज ज़रूर से फिक्स हो सकती है। और रिलेशनशिप की भी अगर बात करें तो फिर से आप एक न्यू चार, जिनकी न्यू न्यू अगर मैरिज फिक्स होती है, न्यू शादी हो भी जाती है, तो उनके रिलेशनशिप में बहुत ही एक पैशन वाली एनर्जी रहेगी। बहुत ज़्यादा जो एक न्यू लव में हम देखते हैं, न्यू मैरिज में जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर मुझे इस दौरान ज़रूर से दिख रही हैं। एंड यस, बस जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि इस पूरे साल में अगर आपको बचना है तो वो बचना है ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो से एंड एग्रेशन से। क्योंकि आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आएँगे और बहुत सारा काम आपको करना होगा, बहुत सारा आप ना अ, काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेट हो जाएँगे। लगातार काम, 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 ये आप मुझे करते हुए दिख रही हैं। और जितना भी काम करेंगे, बिल्कुल थकेंगे नहीं, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि जो मंगल की ऊर्जा है, एक तो सूर्य, ऊपर से मंगल की जब ऊर्जा मिल जाएगी, तो यस, आपके अंदर का जो हमने बताया सोलर प्लेक्सस चक्रा इतना हाईली आपका काम करेगा। बहुत सारे प्लान्स माइंड में चलेंगे, उनको एक्टिवेट भी करना है। आपको देखो जॉब
और बिजनेस में बहुत सारे वर्कलोड आपके ऊपर हो सकता है, आपका खुद के भी अंदर बहुत सारी चीज़ें कि यस जो भी है अभी मैं उसमें सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे और करना है और करना है, ये भी आपके अंदर आ सकता है। और बहुत ज़्यादा आपका हार्ड वर्क जो है पीक पर आएगा एंड यस लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप इस ईयर में ज़रूर से रहेंगे। और कुछ लोग जो हेल्थ कॉन्शियस हैं वो देखिए इस साल जो नहीं भी हैं वो भी हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं, काम ज़रूर से करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी कह लें चाहे तो कि मार्स भी है, तो यहाँ पर देखो आपको अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना है। एंड कुछ लोग अगर पहले से हेल्थ कॉन्शियस है तो यस वो यहाँ पर अपने हेल्थ के रिगार्डिंग भी कुछ नए प्लान्स बना सकते हैं, नए डाइट प्लान बना सकते हैं, कुछ लोग जिम ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो लोग नहीं कर रहे हैं काम के वर्कलोड के चलते तो यस उनके लिए गाइडेंस है कि वो ज़रूर से करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए ये फिजिकल एक्टिविटी वाला ही काम हो। कुछ लोगों के लिए कुछ वर्क फील्ड ऐसे होते हैं जहाँ पर कि वो सिर्फ मेंटल वर्क है उनका, तो यहाँ पर थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर से करें। और यस क्योंकि ये आपको अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना है ना, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्रा की एक्टिवेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आप जो है ज़्यादा काम को तवज्जो देंगे, तो यहाँ पर थोड़ा आपके लिए गाइडेंस है कि आप थोड़ा अपने लिए भी समय निकालें। और जो गुस्सा, ईगो, फ्रस्ट्रेशन और जो एग्रेशन ये एनर्जी बढ़ सकती है, तो इसको थोड़ा सा आपको काम करके रखना है ज़रूर से। और इसके लिए देखो आपके लिए ये गाइडेंस भी है या रेमेडी इसको कह लें कि इस ईयर में समय समय पर जब भी आपको समय मिलता है तो आप मंगलवार वाले दिन किसी भी या फिर संडे वाले दिन, ये दो प्रोमिनेंट डे हैं, इन दोनों दिन में आप किसी भी गुरुद्वारे में या किसी धर्म स्थल पर जाकर ज़रूर से अपना श्रमदान ज़रूर से करें। ठीक है, क्योंकि आपने अपने लाइफ में अपने करियर की तरफ आप फोकस्ड ज़्यादा यहाँ पर हो जाएंगे। लेकिन आपके लिए ये भी है कि अपने लिए थोड़ा सा मी टाइम निकालें, कुछ रेमेडी के लिए टाइम निकालें, तो ज़रूर से आप इन धर्म स्थान पर जाकर अपना श्रमदान वहाँ पर ज़रूर से करें, ताकि जो आपकी ऊर्जा है वो बैलेंस्ड रहे। और अगर आप चाहें तो जो हॉलाइट का क्रिस्टल होता है वो आप ब्रेसलेट ज़रूर से पहने, ताकि उससे भी आपकी जो है एनर्जी वो भी बैलेंस में ज़रूर से रहेंगी। बाकी आप अपने ब्लड प्रेशर का ज़रूर से ध्यान रखें समय समय पर, ठीक है। और बाकी तो यहाँ पर जो भी सारे न्यू स्पार्क की एनर्जी है आपके ऑरा में, तो जो भी डिसीज़न लेंगे इस साल आपकी डिसीज़न मेकिंग पावर भी बहुत अच्छी ही बढ़ेगी, क्योंकि आप खुद को लीड करेंगे, आप दूसरों को भी लीड करेंगे, ऐसी आपकी इतना ऑरा आपका बढ़ेगा। तो यस, लेकिन दूसरों को लीड करते समय यहाँ पर थोड़ा सा जो कमी बनेगी वो सामंजस्य की बन जाएगी, कि आपको दूसरों से सामंजस्य बिठाने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, दिक्कत आपको हो सकती है, क्योंकि आपके अंदर का जो लीडर है वो ज़रूर से बाहर आएगा। और थोड़ा सा अगर नेगेटिवली आप ज़्यादा चले गए तो देखो आपका जेलस फैक्टर भी ज़्यादा आ सकता है, तो इसीलिए आपको जो प्रॉब्लम सामंजस्य बिठाने में आ सकती है। तो इसलिए आपके लिए गाइडेंस है, एक तो अपनी ऊर्जा को आप क्रिस्टल के द्वारा जो होलाइट हमने बताया, दूसरा जो श्रमदान आप करेंगे उसके द्वारा भी आप ज़रूर से करें उसको, ठीक है। बाकी तो हनुमान जी की पूजा तो वैसे इस साल सबको करनी ही चाहिए क्योंकि मार्च का है। तो इसी के साथ में मुझे लग रहा है कि ये सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है, आप मतलब हम कह सकते हैं कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ के साथ साथ, क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा चलेगा, हार्ड वर्क भी करोगे, तो आपको थोड़ा सा ना अपनी पीस के लिए भी काम करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आपको अपनी मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपको अपनी जो अंदर की शांति है उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आपका ये भी थोड़ा सा एनर्जी बढ़ सकती है यहाँ पर कि यस मैं वाली एनर्जी भी थोड़ी सी आ सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं, अगर आप मैं जा रही हैं तो यहाँ पर आपको एक मैं अपने अंदर का जो आपका आत्म स्वरूप है थोड़ा सा उसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अपने जो इनर वर्ल्ड है और आउटर वर्ल्ड है दोनों को अगर आप बैलेंस करके चलते हैं तो आपके लिए ये साल इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट रहने वाला है, इतना ज़्यादा अचीवमेंट का रहने वाला है। क्योंकि ये जो ग्रोथ अगर आप बाहर की तरफ आप कर रहे हैं, तो अगर आपने उतनी ही मेहनत अपने इनर वर्ल्ड पर भी अगर इस ईयर में कर ली तो यस डेफिनेटली आप अपने इनर वर्ल्ड में भी बहुत कुछ अचीव कर जाएंगे। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चल रहे हैं तो, और आउटर वर्ल्ड में तो जो आप गेन करेंगे सो करेंगे ही, लेकिन आप जो अगर बैलेंस्ड वे में अगर चलते हैं तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन बहुत सारा ग्रोथ, बहुत सारा सक्सेस आपको ये साल बहुत कुछ दे के जाएगा। एक अलग ही तरह की ऊर्जा आप इस साल में महसूस करेंगे। तो
आई होप आपको ज़रूर से इससे गाइडेंस मिली हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी तरह की कोई रीडिंग्स चाहिए, हीलिंग सेशंस चाहिए तो ज़रूर से मुझसे कॉन्टैक्ट करें। तो इसी के साथ नमस्ते, राधे राधे।